कौन है? भगवान है। ऊपर वो डायरेक्टर, वो तो देखते रहेंगे कि तू घबरा मत, ऐसे नहीं ऐसे, ऐसे नहीं ऐसे होगा चीज़ें। हाँ तो बच्चों हम लोगों ने पढ़ लिया था, अब आ जाओ पढ़ाई पे। प्लाज्मोलाइसिस पढ़ लिया, डी प्लाज्मोलाइसिस पढ़ लिया, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशन पढ़ लिया, और गुनगुन का सब छूट गया। और हमने क्या पढ़ा था? हमने अचार पढ़ लिया, अचार का टेस्ट भी ले लिया। खाया कि नहीं अचार? अचार खाया? हाँ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल। एक रफली एनिमल सेल और प्लांट सेल ये मैं बना रही हूँ, ठीक है। और आप लोगों को डिफरेंसेस केवल बताना है मुझे, ठीक है। जो आपके बुक में दिया है वो बताती हूँ, 2-4 पॉइंट्स और भी बता देती हूँ। पहले आपकी किताब का बता रही हूँ। देखिए ये मैंने बना दिया एनिमल सेल और ये बना दिया मैंने प्लांट सेल, ठीक है। डिफरेंसेस की तरफ चलते हैं ना, दोनों में अंतर। और जब मैं समझाऊंगी तो आप लोग मुझे रिप्लाई तुरंत के तुरंत देंगे, मैं पूछूंगी आप फटाफट बता देंगे, ठीक है। एनिमल सेल जो होता है इसका जो ये इसमें जो ये सेल मेम्ब्रेन होता है ना, इसमें कितने मेम्ब्रेन होते हैं? ये बाहर में 2 मेम्ब्रेन होते हैं। इसमें बाहर में कितने मेम्ब्रेन होते हैं बच्चों? 3 होते हैं। क्या इसमें सेलुलोज होता है? नहीं पाया है। इसमें सेलुलोज होता है? पाया है। इसको मिला के क्या बोलते हैं बच्चों? सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट डिफरेंस, इसको चाहो तो एक्सप्लेन भी कर दो कि इसमें 2 मेम्ब्रेन होता है, इनके बीच में सेलुलोज नहीं होता है, और इनको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं और इसको सेल वॉल बोलते हैं। या इसका एक ही डिफरेंस में लिख सकते हो कि प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। दोनों में अंतर हो गया, समझ आया? पहला, इसमें सेल वॉल पाया जाता है और इसमें सेल मेम्ब्रेन। इसमें क्या पाया जाता है? सेल वॉल, और इसमें सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। दूसरे डिफरेंसेस की तरफ आओ। इसमें जो न्यूक्लियस होता है एनिमल सेल में, वो सेल के बीच में होता है, सेंटर में, सेल के सेंटर में होता है। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो सेल के सेंटर में नहीं होता है। कौन बताएगा कि क्यों नहीं होता है सेल के सेंटर में? स्वयं के अलावा और कोई? नहीं पता? पता? नहीं पता? पता? नहीं पता, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि पहले तो बेचारा न्यूक्लियस बीच में ही रहता है ना। फिर इसमें वैक्यूल आता है, वैक्यूल। फिर वैक्यूल अपनी साइज बढ़ाने लगता है और बड़ा, फिर अपनी साइज बढ़ाने लगता है और बड़ा, ठीक है। इतना बड़ा हो जाता है कि बाकी सभी चीज़ों को धक्का दे दे करके क्या करता है? साइड में, है ना। और यहाँ पर पूरा ये कवर कर लिया वैक्यूल, 90% एरिया कवर कर लिया वैक्यूल। बोलो वैक्यूल। तो यहाँ 90% एरिया कवर कर लेता है वैक्यूल। अब इसका न्यूक्लियस बेचारा कहाँ पिचका हुआ है? साइड में, ठीक है तो मैनेजर साहब, न्यूक्लियस मैनेजर साहब है, लेकिन कहाँ है? साइड में। बीच में कौन बैठा है? वैक्यूल, ठीक है। कब्जा इसने कर लिया, वही हो गया। हाँ वही, इतना छोटा सा था और देखो पूरा कब्जा कर लिया। देखो तो इसमें वैक्यूल सेंटर में होता है, इसमें इसमें न्यूक्लियस सेंटर में होता है और इसमें न्यूक्लियस साइड में होता है। 2 डिफरेंसेस क्लियर, समझ आ गया? नंबर 3, तीसरा, इसमें जो है लाइसोसोम पाया जाता है, जो आप पढ़ चुके हैं, है ना। लाइसोसोम मतलब क्या? आत्महत्या की थैली, सुसाइड बैग। और तब भी मैंने आपको बताया था कि इसमें सुसाइड बैग नहीं पाया था, क्योंकि इसके ऊपर जर्म्स अटैक कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो यहाँ पर लाइसोसोम यानी कि ये चीज़ नहीं पाया जाता है, इस सेल में पाया जाता है। देखो डिफरेंसेस तुमको खुद ही पता है ना ये सब। अगला पता है, इस न्यूक्लियस के पास में यहाँ ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है,
इसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इसमें पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता है। क्या है, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? नहीं, हाँ नहीं, ये तो पूछ ही सकते हो कि क्या काम करता है, क्यों है ये। सेंट्रोसोम का काम होता है सेल डिवीजन के टाइम, जब एक सेल दो सेल में डिवाइड होगी। देखो, एक ही जो पुरानी सेल होती है, ठीक है, मरने से पहले, ये सेल मरने से पहले यही सेल दो भागों में डिवाइड हो जाती है और मर जाती है, ठीक है। एक सेल दो सेल में डिवाइड हो जाती है फिर मर जाती है, इसको हम बोलते हैं सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं? तुम अभी बैठे हो, क्या तुम्हारे बॉडी के अंदर सेल डिवीजन चल रहा है? किसके किसके बॉडी में सेल डिवीजन चल रहा है? ओके, पुष्पेंद्र के नहीं चल रहा है? सेल डिवीजन चल रहा है, ठीक है। तुम लोग लॉकडाउन से पहले छोटे छोटे थे, 2.5 साल पहले, लॉकडाउन के बाद आए तो सब बड़े हो गए, ठीक है। सेल डिवीजन की वजह से ही बड़े हुए हो, क्योंकि तुम्हारे बॉडी में सेल डिवीजन चल रहा है, ठीक है। तो सेल डिवीजन में हेल्प करता है सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम जो है ये हमारे सेल में तो पाया जाता है, लेकिन प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। इतने तो डिफरेंसेस हैं, जरा सिमिलरिटीज बताओ, एक और बता दो। हमारा पौधों की सेल, पौधे के किस कलर के दिखाई देते हैं और हम लोग किस कलर के दिखाई देते हैं? हमारे भी स्किन का तो अलग अलग कलर है। तुम सब अपने अपने स्किन को जरा मैच कराना, ठीक है। सब अपने अपने हाथ को ऐसे टेबल पे रख के एक फ़ोटो खींचो, ठीक है, और दिखेगा तुमको कि सबका कलर डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है ना। ऐसे सारे लोग अपना अपना हाथ ऐसे टेबल पे रखना और एक फ़ोटो लेना और देखना सबके कलर, ठीक है, डिफरेंट है। आपके शरीर का जो कलर होता है, आपकी बालों का जो कलर होता है, वो किसकी वजह से होता है? मैंने एक वीडियो डाला था 2 मिनट का, देखा था क्या ये वाला, कि शरीर का हमारे कलर जो है क्यों होता है? नहीं देखा है, ठीक है। तो इसमें ये किस कलर का होता है? ग्रीन, ग्रीन कलर का होता है। तो इसमें प्लास्टिड पाए जाते हैं, ठीक है। क्या पाए जाते हैं बच्चों? प्लास्टिड। प्लास्टिड को, आप पूरे प्लास्टिड को नहीं जानते हो, आप जानते हो क्लोरोप्लास्ट, तो आप क्लोरोप्लास्ट ही बोलो। इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। हम लोग हरे नहीं होते हैं, इसलिए हमारे में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो आप प्लास्टिड ही लिख दो कि इसमें प्लास्टिड नहीं पाया जाता और इसमें प्लास्टिड पाया जाता है, ठीक है। अब बात करेंगे इस वैक्यूल की। जो बड़ा वाला वैक्यूल इसमें है, क्या इसमें नहीं है? है, हाँ, सुरेंद्र ने कहा है ना, देखा है इसने। तो इसमें वैक्यूल है, लेकिन वैक्यूल कैसा है? छोटे छोटे से वैक्यूल है। इस वजह से न्यूक्लियस मैनेजर साहब अपना चेयर बीच में लगा के बैठे हुए हैं, ठीक है, क्योंकि वैक्यूल छोटा छोटा है ना। और ये एक बात और सुन लो, वैक्यूल इसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। होता है और नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, ध्यान रखना। इतने डिफरेंसेस आपको पता पड़ गए। और कोई डिफरेंसेस बता दो। चलो पहले तुम्हारे में जो दिया है उसको देख लो। तुम्हारे में फर्स्ट कह रहा है एनिमल सेल आर जनरली स्मॉल इन साइज। एनिमल सेल जो होता है उनकी साइज छोटी होती है, ठीक है। और प्लांट सेल जो होते हैं उनकी साइज यूजुअली लार्जर देन एनिमल सेल, एनिमल सेल से थोड़ी बड़ी होती है, ठीक है। सेल वॉल इसमें एब्सेंट होता है। सेकेंड डिफरेंसेस तुम्हारी कॉपी में जो लिखा हुआ है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट होता है। प्लास्टिड आर एब्सेंट, इसमें प्लास्टिड नहीं पाया जाता, लिखा है एक्सेप्ट यूग्लिना, ठीक है। यूग्लिना है ना, कौन है ये यूग्लिना? विकास, कौन है ये यूग्लिना? अच्छा, हाँ, तो इसीलिए तो मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि यूग्लिना कौन है? विकास, यूग्लिना कौन है? ध्यान रखिए, प्लांट्स की और एनिमल्स की जो कड़ी है उसको हम कहते हैं यूग्लिना। यूग्लिना को आप प्लांट्स भी बोल सकते हैं, यूग्लिना को आप एनिमल भी बोल सकते हैं। वो प्लांट भी है और एनिमल भी है, दोनों का कैरेक्टर एक यूग्लिना में ही पाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए लिखा हुआ है आपके उसमें एक्सेप्ट यूग्लिना। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है सुरेंद्र? छोड़कर। एक्सेप्ट मतलब छोड़कर, ठीक है ना। एक्सेप्ट यानी कि इसको छोड़ करके बाकी सभी पौधों में
प्लास्टिड पाया जाता है, ठीक है, और यहाँ पर एब्सेंट होता है। अगर हमारे बॉडी में प्लास्टिड होता ना तो फिर दुनिया चलती ही नहीं। हाँ, हम लोग देखो, हमारे को तुम खाना क्यों खाती हो गुनगुन? एनर्जी के लिए। खाना नहीं खाओगी तो तुम्हारा क्या हाल होगा? कितने दिन तक बिना खाना खाए चल लोगे? बलराम, हाँ, लॉफिंग बॉय, तुम बिना खाना खाए कितने दिन तक चल लोगे? कितने दिन तक तुम बिना खाना खाए हंसते रह सकते हो? खाना भी नहीं मिल रहा है, चलो पानी भी नहीं मिल रहा है, बहुत कम दिन तक। जितना तुम्हारे बॉडी में भगत सिंह जब जेल में थे तो वो लोग बिना पानी और बिना खाना के 40 दिन थे, 105 दिन जिंदा थे, ठीक है। जिंदा रहेंगे, काम करने लायक नहीं रहेंगे, जिंदा रहेंगे, ठीक है। काम करने के लिए, बोलने के लिए, चलने के लिए, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। ये एनर्जी तुमको कहाँ से मिलता है? खाने से मिलता है। ये तुम पढ़ चुके हो, पढ़े हो तुम सब एनर्जी वाला। हाँ, मन कर रहा है आज पूछ ही लूँ। हाँ, तो वो एनर्जी तुमको वहाँ से मिलता है, ठीक है। पौधों, अगर हमारे बॉडी के अंदर भी भगवान ने हमारे सेल में क्लोरोप्लास्ट डाल दिया होता तो तुमको खाना खाने की, तुमको एनर्जी चाहिए, एनर्जी चाहिए तुमको। बाहर धूप में जाओगे, थोड़ी देर सब ऐसे ऐसे खड़े जाओगे, अपने आप को चार्ज कर दोगे, चार्ज हो गया, पूरी एनर्जी आ गई, डन, काम हो गया, ओके। ऐसे करोगे, धूप कहता ना जादू में, हाँ, तुम भी धूप ले लिए, एनर्जी आ गई, ठीक है। अब देखो, तो अगर तुमको डायरेक्टली सनलाइट से एनर्जी मिल गई तो तुम्हारे दुनिया में क्या क्या चीज़ें रुक जाएंगी जरा बताओ। सबसे पहले राशन की सारी दुकानें बंद हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी, कोई कुछ खाएगा ही नहीं। हाँ, पानी भी बंद है ना, पानी की सप्लाई बंद, ये जो कैंपर आता है पानी बंद, बॉटल का बिस्लरी इतना मार्केट में बिकता है बंद, सारा ये जनता स्टोर बंद, सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। उसके बाद देखो, किसान खेती करना बंद है ना। हाँ सर, सारे रेस्टोरेंट, होटल सब बंद, ठीक है। हाँ, और एक मिनट, एक बात बताओ, तुम काम क्यों करोगे फिर, है ना? तुम्हारे पापा ड्यूटी जाते हैं ऑफिस, क्यों जाएंगे? पैसे कमाने के लिए जाते हैं, ठीक है। पैसे की कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, हमारी ज़रूरत ही तो नहीं है ना, ज़रूरत ही नहीं है, बंद, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, अब ज़रा सोच के देखना। और भी बहुत सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी। सही बात है, स्कूल में पढ़ रहे हैं, पढ़ किस लिए रहे हैं? क्योंकि बड़े होंगे डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। डॉक्टर बनना क्यों जरूरी है भाई? तुम्हारी सर्वाइव कैसे करोगे, ठीक ना, बाद में तुम्हारे फैमिली को कैसे सर्वाइव करोगे? जरूरत ही नहीं है तुमको, सब पढ़े रहो अपने घर। तुम लोग भी पढ़े रहो अपने घर में, और टीचर भी पढ़े रहेंगे ना। मैं कुछ जानूंगी, मुझे पता ही नहीं है सेल क्या होता है, जरूरत ही नहीं पढ़ने की, ठीक है। और तुम्हारे को भी पढ़ने की जरूरत नहीं, यानी कि पूरी दुनिया क्या हो गई? स्टॉप, ठीक है। पूरी दुनिया चलती रहे, इसलिए रोजमर्रा खाना खाना जरूरी है। कोई 2 बार ठूसता है, कोई 4 बार ठूसता है। खाना खाना जरूरी है। और ये रितेश, तुम्हारे तो दूध की सप्लाई बंद, अपनी गायों को छोड़ के आ जाना जंगल में। समझ आया? इस तरीके से यदि सिर्फ भोजन बंद हो जाएगा ना, यदि सिर्फ भोजन बंद हो जाएगा, ए ईशान तुम उधर हो जाओ, तुम इधर हो जाओ, भोजन बंद हो जाएगा तो सब कुछ बंद हो जाएगा ना। तो ईश्वर की क्वालिटी तुम देखो, मतलब उनका टैलेंट देखो, टैलेंट। हाँ, और अगर सूरज नहीं निकला हाँ, रात में तो मान लो दिन का जो खाना खाया है, कैसे इंतजार करेंगे कि चलो सुबह तो होगी, धूप हुआ भागो। हाँ, बारिश के मौसम में क्या करोगे? धूप निकला है, सूरज ही नहीं निकला, क्या करोगे? सब बिस्तर में पड़े सब एक दूसरे से इंतजार, कोई टॉर्च जला रहा है। स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। आप लोगों को मैंने एक वीडियो दिखाया था कि कोई एक दूसरे प्लेनेट वाले आ रहे हैं, सन को चुरा के लेके चले जा रहे हैं। एक मैंने दिखाया था ना कि सूरज को ही लेके चले जाते हैं तो क्या होती है। देखो, जितनी चीज़ें हैं ना, सब गॉड की प्लानिंग है। एवरीथिंग इज प्लान्ड बाय गॉड, ठीक है। अगर उन्होंने जरा सा भी इसमें इधर उधर कर दिया होता, इसलिए भगवान ने पौधों को तो दिया, इंसानों को नहीं दिया ये कैरेक्टर, ठीक है। तो सब कुछ गॉड की प्लानिंग होती है।
चलो अब आ जाओ इधर। तो इसमें क्या है, यहाँ पर प्लास्टिड होता है, यहाँ पे प्लास्टिड नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद है वैक्यूल आर स्मॉलर इन साइज। इसमें वैक्यूल क्या होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। इसमें वैक्यूल क्या होते हैं, बड़े होते हैं। एक बात और, इसमें वैक्यूल की संख्या ज़्यादा हो सकती है ना, जरूरत पड़ने पे 2, 4, 6 हो सकते हैं। लेकिन यहाँ चूंकि एक ही इतना बड़ा है, दो दो कहाँ आएंगे, जगह ही तो नहीं है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वैक्यूल की संख्या 1, 2 ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, उससे ज़्यादा लगभग नहीं होते हैं क्योंकि जगह ही नहीं रहता है। हाँ, उसमें जगह नहीं रहेगा ना। नेक्स्ट देखिए, सेंट्रियोल्स आर प्रेजेंट विद इन सेंट्रोसोम। सेंट्रियोल तुम छोड़ दो, सेंट्रोसोम बोल दो। न्यूक्लियस के पास में इसमें सेंट्रोसोम पाया जाता है। और यहाँ पर सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रियोल आर एब्सेंट बट पोलर कैप्स आर प्रेजेंट। इसमें सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, ठीक है। आपके इतने ही डिफरेंसेस दिए हुए थे और उतने ही डिफरेंसेस मैंने यहाँ पे आपको बताए हैं। अंतर अभी और भी है, प्लांट्स और एनिमल्स में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अब हम लोग पढ़ लें यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में डिफरेंसेस, ठीक है। अभी पढ़ा लूँ, फिर तुम लोग को पढ़ाने के बाद तुम लोग को भुलवा दूंगी, फिर मैं पूछूंगी, टेस्ट लूँगी। ये है, देख लो सब। अभी उसके बाद पहले तुम लोग पहले पढ़ लो, फिर भूल जाना, फिर उसके बाद टेस्ट लूँगी। हाँ, कुछ करूँगी ऐसा जो तुम लोग भूल जाओगे। एक ऐसे मंत्र फूंक दूंगी ना। देखिए, अब हम लोग कहाँ आ गए बच्चों, अब हम लोग आ गए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। नाम सुना है, नाम तो सुना ही होगा, प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक। देखिए, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस पढ़ने जा रहे हैं। समझ में आ गया क्या पढ़ने जा रहे हैं, दोनों में डिफरेंस। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, देखो, जब सेल बना, ठीक है, जब दुनिया बनी, स्टार्टिंग में जब जो सेल बना, स्टार्टिंग में जब दुनिया बनी थी, जब सेल बना, वो जो सेल था उसका नाम था प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब होता है प्रिमिटिव सेल। प्रिमिटिव सेल का मतलब होता है अनडेवलप्ड सेल, पूरी तरीके से डेवलप नहीं है, ठीक है। जब मोबाइल स्टार्टिंग में बना था तो क्या उसमें इतने फीचर्स थे जितने आज हैं, नहीं थे। वैसे ही जब सेल शुरू में बना तो उसमें बहुत कम चीज़ें थी, फिर धीरे धीरे उसको अपडेट किया गया। इसकी भी ज़रूरत है, ये भी ला, इसकी भी ज़रूरत है, ये भी ला, ये भी ला, ये भी ला। अब करते करते सेल जो है वो पूरा भर गया, एकदम बहुत बड़ा फैक्ट्री बन गया, ठीक है। जब बहुत बड़ा फैक्ट्री बन गया तो उसका नाम अब हो गया यूकैरियोटिक सेल, यानी कि अभी का सेल वेल डेवलप सेल, पूरी तरीके से डेवलप। समझ आ गया आपको, इन दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे, ठीक है। जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, जब दुनिया बनी थी, कहाँ से जीवन स्टार्ट हुआ है, कौन बताएगा। धरती पर शुरू हुआ, आसमान में शुरू हुआ कि पानी में शुरू हुआ, पानी में, ठीक है। दुनिया पानी से स्टार्ट हुई है, ठीक है। प्रलय आ गया था, पूरी धरती पे कुछ भी नहीं था, कहते हैं धरती एकदम गर्म थी सूर्य की तरह से, ठीक है। धीरे 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 बारिश, करोड़ों वर्ष तक बारिश हुआ, इतना बारिश हुआ कि बड़े बड़े गड्ढे बन गए, गड्ढों में पानी भर गया, उसका नाम हो गया समुद्र, महासागर। हाँ, अब देखो, ये पूरा एक चैप्टर ही है कि दुनिया, ओरिजिन ऑफ लाइफ, आप पढ़ेंगे आगे। ओरिजिन ऑफ लाइफ एक चैप्टर है, मैं उस चैप्टर के अंदर नहीं जा रही हूँ, आपको छोटा छोटा सा बात बता रही हूँ। हाँ, स्पेस में नहीं हो रही थी, यही बारिश हो रही थी, मानसून बन रहे थे, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बहुत बारिश होता गया, धरती धीरे 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 ठंडी होती गई, इसके आसपास एनवायरनमेंट बनता गया, कुछ गैसेज आ गए, ठीक है। उस बारिश के पानी में टेम्परेचर इतना था कि ऑटोमेटिक रिएक्शन होने लगा। तो डीएनए को जो चीज़ें बनाती हैं आपको पता नहीं है, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, शुगर, फॉस्फेट, है ना, ये सब केमिकल्स होते हैं जो मिल करके डीएनए बनाते हैं। डीएनए तो आप जानते ही हो, डीएनए यानी कि क्रोमोसोम, यानी कि क्रोमेटिन थ्रेड, यानी कि जीन, यानी कि जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। वो जो डीएनए बनता है ना, उनको बनाने के लिए कुछ केमिकल्स चाहिए होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, थायमिन, साइटोसिन, शुगर, फॉस्फेट, ये मिल करके बनाते हैं डीएनए को, ठीक है। अब ये केमिकल्स अचानक रिएक्शन हुआ, पानी के अंदर मिल गए, पानी में ही मिलते मिलते दो मिल गए, फिर वो मिल गए, रिएक्शन हो गया आपस में, और पानी के अंदर ही डीएनए बन गया। समुद्र में डीएनए बन गया, डीएनए के ऊपर उसने एक कवरिंग बना ली अपने ऊपर, मतलब ऐसे ऐसे करके एक सेल तैयार हो गया, सेल का रूप तैयार हो गया पानी के अंदर। एक सेल, वहाँ से जीवन का
प्रारंभ हुआ, ठीक है ना, ओरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ोगे, जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, बहुत शानदार है, ठीक है। वहाँ से जिंदगी शुरू हुई, धीरे धीरे समुद्र के अंदर संख्या बढ़ने लगी जीवों की, तो वो जीव बाहर धरती पे आने लगे, धरती पे संख्या बढ़ने लगी तो कुछ बोले कि चलो रहने दो, हम लोग हवा में रह लेंगे, पेड़ों पर रह लेंगे, तो बंदर बर्ड्स पेड़ों पे चले गए, ठीक है। जैसे जैसे चलते गए वैसे वैसे उनका शरीर का रूप भी बदलता गया, ठीक है ना, आवश्यकता अनुसार। तो वो जो स्टार्टिंग में जो सेल्स बनी थी उसका नाम है प्रोकैरियोटिक सेल, और वो उसका एग्जाम्पल है बैक्टीरिया, है ना। बैक्टीरिया जो सेल है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ये सब क्या है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है, पहले की सेल है। और अभी की सेल की बात करें, वेल डेवलप्ड सेल, जितने भी जानवर आपको दिखाई देते हैं आंखों से, या तुम लोग हो या पौधे हैं, इन सब के अंदर जो सेल पाया जाता है वो यूकैरियोटिक सेल है। हम लोग के अंदर जो मोबाइल है वो एकदम 4G वाला मोबाइल है, और पहले वाला क्या था, वो टिप 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 वाला, हाँ ये टिप टिप वाला था। ये पॉज। इसका बाल छिलवा दो। हाँ, तो आपके जो डिफरेंसेस दिया गया है उसको, नहीं बैठो, आपके जो डिफरेंसेस दिए गए हैं उसमें देखिए, फर्स्ट दिया गया है मोस्ट सेल आर यूनिसेलुलर, ठीक है ना। जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं ये इसमें ये यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर मतलब एक अकेला सेल, एक अकेले। बैक्टीरिया अकेला ही होता है, ठीक है ना। बैक्टीरिया को देखा है, नहीं देखा है, आंखों से तो देखा नहीं है, लेकिन बैक्टीरिया क्या है, यूनिसेलुलर है, एक सेल का बना हुआ है। इसमें क्या दिया गया है कि इसमें ज़्यादातर जितने हैं सब क्या है, मल्टी सेलुलर है। तुम भी तो बहुत सारे सेल के बने हुए हो, ठीक है ना। लगभग कितने सेल हैं तुम्हारे अंदर? देखो, एक एवरेज हाइट की बात करें अगर, जैसे स्वयं है, जैसे विकास है ना, इनके ऊपर 10 के पावर में 14 सेल्स होते हैं लगभग में। जैसे 1 10 के पावर में 14 में, इसमें आगे कितने जीरो लगा दूँ, 14, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, मतलब ये तुम ऐसे लगा देंगे, ठीक है। इतने सेल्स होते हैं लगभग, ठीक है, हाँ 10 के पावर 14 लगभग ही कहेंगे, क्योंकि गिन नहीं सकते, हाँ एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर, बहुत सारे सेल से बने होते हैं। ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर। एक डिफरेंस है, सब याद हो गया। नंबर 2, साइज ऑफ द सेल इज जनरली स्मॉल। इनकी साइज जो होती है छोटी होती है, इनकी साइज क्या होती है, बड़ी होती है। दीज सेल आर फाउंड इन द बैक्टीरिया। अभी मैंने आपको बताया, इसका एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी। बोलो, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया, ठीक है। इनका बताओ, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, सारे पौधे, हाँ ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स, बता दिया ना। एक मिनट और, सेल डिवीजन अकर ओनली बाय माइटोसिस, अब बता ही रही हूँ। सेल डिवीजन अकर्स ओनली बाय माइटोसिस। इसमें जो होता है, इसमें सेल डिवीजन का मतलब एक सेल से 2 सेल बनना, ये माइटोसिस मेथड होता है बच्चों। 2 मेथड होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस, माइटोसिस एंड मियोसिस। इसमें सेल डिवीजन केवल माइटोसिस के द्वारा होता है। इसमें माइटोसिस और मियोसिस दोनों सेल डिवीजन होते हैं, ठीक है। अब देखो मेन डिफरेंस, जब हम स्टार्ट करते हैं डिफरेंस बताना ना, तो सबसे पहला डिफरेंस हम क्या बताते हैं कि इसमें जो होता है, देखो इसमें बकायदे शानदार न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है ना, जिसमें न्यूक्लियर पोर होता है, उसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, इसमें क्रोमेटिन थ्रेड्स होते हैं, ये तो पता ही है आपको। इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो इसमें जो मैनेजर साहब हैं वो पूरे एकदम वेल एडुकेटेड मैनेजर साहब, ठीक है, हाँ वेल एडुकेटेड मैनेजर साहब हैं। लेकिन इनके मैनेजर साहब की बात करो तो इसमें पूरे इस सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है ही नहीं, न्यूक्लियस तो है ही नहीं। मैनेजर साहब के लिए कोई चेयर, कोई जगह तो रूम तो बना ही नहीं है। ये जो है डीएनए, वो डीएनए यहाँ पर सर्कुलर डीएनए बस पाया जाता है, सर्कुलर डीएनए इस तरीके से, ऐसे ही बेचारा कहीं उसी में खुला ऐसे ही है, ठीक है। यही इनका मैनेजर है, और हमारा मैनेजर पूरे अच्छी तरीके से एक ऑफिस में बैठा हुआ है जिसका नाम है न्यूक्लियस। तो सबसे मेन डिफरेंस इसमें ये है, देखो बच्चों, ठीक है। तो इसमें दिया गया है कि न्यूक्लियस इज एब्सेंट, ठीक है, मतलब इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। इट कंटेन अ सिंगल क्रोमोसोम, इसमें केवल सिंगल क्रोमोसोम इस तरीके से पाया जाता है।
इसमें तो हम लोग के 46 क्रोमोसोम में पूरा जेनेटिक मटेरियल, पूरा न्यूक्लियस है। उसके बाद है न्यूक्लियर रीजन इज पुअरली डिफाइंड एज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। एक ही चीज़ को कितनी बार बोल दिया, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। इसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है, इसमें जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो न्यूक्लियस के बाहर होता है, ठीक है। न्यूक्लियोलस इसमें पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियोलस नहीं पाया जाता है, ठीक है। इस तरीके से न्यूक्लियस को लेकर के जो आप डिफरेंसेस बताएंगे वो आपका नंबर 1 पे होना चाहिए, टॉप पे बताएंगे, क्योंकि सबसे बड़ा डिफरेंस होता है, ठीक है। उसके बाद देखो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देगा तुमको, माइक्रोस्कोप लगा के देखोगे तो नहीं दिखेगा। और हमारी वाली सेल में माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देगा, हमारी वाली सेल में माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है प्रकाश? हाँ, ऐसे ही मैं स्ट्राइक करती हूँ, अटैक। हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? यस, तुम तो बिल्कुल, तुम्हारे भी माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है, तुम्हारा माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देता है। बोल तो ऐसे ही रहा है जैसे लग रहा है एनर्जी है ही नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी प्रोड्यूस करता है और सप्लाई करता है, ठीक है ना, एनर्जी देता है, उसको कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया इसमें पाया जाता है? नहीं पाया जाता। अरे इसमें पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। इसमें क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है। इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। इसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। लाइसोसोम पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, ठीक है। कोई भी सेंट्रोसोम पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। मतलब इसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं और इसमें सारे सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट होते हैं। एक्सेप्ट पाया क्या जाता है इसमें राइबोसोम पाया जाता है, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन इनको भी चाहिए, है ना। तुम्हारे सेल के अंदर जो राइबोसोम बाहर है, इन राइबोसोम का नाम होता है ATS राइबोसोम। याद कर लो बच्चों इसको, ATS राइबोसोम। इनमें जो राइबोसोम है इसका नाम है 70S राइबोसोम, ठीक है। इसमें ATS राइबोसोम पाया जाता है प्रोटीन बनाने के लिए, इसमें 70S राइबोसोम पाया जाता है। RNA इसमें भी पाया जाता है, DNA चाहेगा तो RNA बना लेगा, और DNA है अपनी संख्या को बढ़ा लेंगे। ये एक बैक्टीरिया देखते लाखों बैक्टीरिया में बदल जाता है, किसकी वजह से? DNA की वजह से, क्योंकि DNA यहाँ है, ठीक है। वो डिवाइड करेगा, क्लोन बनाएगा, अपना कॉपी तैयार करेगा। आपके यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में कुछ डिफरेंसेस यहाँ भी दे रखा था। हाँ, साइज है ना, इनकी साइज जैसे बताया था कि छोटी होती है, उनकी साइज बड़ी होती है, उसी साइज को यहाँ पर दे दिया है। देखो सेकंड पॉइंट जो इधर दिया है, ध्यान से देखना, समझना इसको। न्यूक्लियोइड है ना, कह रहा है न्यूक्लियर रीजन, इसके बारे में खास डेफिनेशन आपसे पूछेगा बच्चों। न्यूक्लियोइड क्या कह रहा है? न्यूक्लियोइड है ना, जो न्यूक्लियोइड का मतलब होता है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन सिंगल क्रोमोसोम होता है जो कि सर्कुलर होता है, ठीक है। सर्कुलर सिंगल क्रोमोसोम इसमें पाया जाता है, और ये जिस जगह पे पाया जाएगा, जिस जगह पे यहाँ पाया जा रहा है, तो आप इस एरिया को न्यूक्लियस तो नहीं कह सकते, लेकिन इस एरिया को आप न्यूक्लियोइड कह सकते हैं, न्यूक्लियोइड, ठीक है। इस एरिया को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड। देखो इसमें है न्यूक्लियोइड, ठीक है। तो न्यूक्लियोइड इसमें पाया जाता है जहां पर, और डेफिनेशन क्या लिखा है देखो, न्यूक्लियर रीजन मतलब जहां पर ये चीज पाए जाते हैं, पुअरली डिफाइंड ड्यू टू द एब्सेंट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, चूंकि उसके बाहर में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, लेकिन बेचारा मटेरियल तो प्रेजेंट है, तो वो जहां प्रेजेंट रहेगा हम उसके बाहर के उसके एरिया को न्यूक्लियोइड कहेंगे, ठीक है। ये डेफिनेशन आपको अलग से भी पूछा जा सकता है, और इसमें तो पूरा अच्छी तरीके से न्यूक्लियस पाया ही जाता है। क्रोमोसोम इसमें सिंगल क्रोमोसोम पाया जाता है, जबकि इसमें क्या है, बहुत सारे सब में अलग अलग डिफरेंट मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स एब्सेंट। ध्यान से सुनो, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स, वर्ड को पकड़ो, ठीक है, ये वर्ड तुम्हारे साथ साथ चलेगा। मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स मतलब ऐसे सेल ऑर्गेनल्स जिनके बाहर में मेम्ब्रेन है, ठीक है, मेम्ब्रेन जिनके बाहर में है, ऐसे सेल ऑर्गेनल्स। कौन कौन ऐसे सेल ऑर्गेनल्स है? माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन है ना। जिस भी ऑर्गन के बाहर मेम्ब्रेन पाया जाता है उसको हम मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स कहते हैं। जैसे हमने अभी बात किया ना इसमें कि इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट प्रेजेंट, तो वो क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसमें गोल्गी कॉम्प्लेक्स एब्सेंट, इसमें प्रेजेंट क्या है? वो मेम्ब्रेन बाउंड। प्लास्टिड नहीं पाया जाता,
प्लास्टिड क्या है? मेम्ब्रेन बाउंड, उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है, ठीक है। यानी कि सारे सेल ऑर्गेनल्स लगभग इसमें एब्सेंट होते हैं और इसमें सब प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये बेचारा पहले का सेल है, पहले का बना हुआ सेल है। समझ आया? तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में डिफरेंसेस पढ़ा, प्लांट सेल और एनिमल सेल में डिफरेंसेस पढ़ा, ठीक है। वो साइज दे रखा है साइज, उस साइज की वैल्यू दे रखा है, ठीक है। सिर्फ वो ये इसको माइक्रोन कहते हैं। ऐसा दिख रहा है तुमको? ये माइक्रोन होता है, माइक्रोन। बहुत छोटी यूनिट होती है ना, जैसे तुम कहते हो जाओगे चावल खरीदने तो क्या कहोगे? 2 किलो चावल, 2 किलो, केजी लगा रहे हो, ठीक है। आपका घर यहाँ से कितने मीटर है? मीटर में कर लोगे, ठीक है। इतने किलोमीटर है, कर लोगे, है ना। स्केल में सेंटीमीटर में होता है, यूनिट होता है। ये यूनिट होता है बहुत छोटा, बहुत छोटी यूनिट है। उसको किस में नापेंगे? उसको नापने के लिए माइक्रोन और एंगस्ट्रॉन, ठीक है ना, एंगस्ट्रॉन। ये भी आगे देखने को मिलेगा। बहुत छोटी यूनिट जब होती है तो उसको माइक्रोन और एंगस्ट्रॉन में नापते हैं। तो ये आपने पढ़ लिया आज, ठीक है। अब देखो, पौधों का रंग हरा क्यों होता है? ठीक है, थोड़ा सा और उसमें देख लेना। हमारे बॉडी का कलर किसकी वजह से होता है? सबका अलग अलग है। यहाँ किसी का भी कलर मैच नहीं कर रहा है, किसी का भी मैच नहीं करेगा, एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है। सबका जो कलर है, कलर किसकी वजह से अलग अलग है? सुनते जाओ, किसकी वजह से अलग अलग है? क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हमारे बॉडी का कलर कैसा होता है? क्वेश्चन मार्क। पौधों का रंग हरा क्यों होता है? क्वेश्चन मार्क। उसके बाद जब हम पानी का ग्लास लेते हैं, ग्लास लिए उसमें कोल्ड ड्रिंक डालते हैं तो उसके बाहर में पानी की बूंदें क्यों आ जाती हैं? क्वेश्चन मार्क। और क्या था? हमारे ब्लड का कलर रेड क्यों होता है? क्वेश्चन मार्क। और क्या मैंने पढ़ाया है? कुछ और बताया है? नहीं, मैंने कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस बताए हैं। ये बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, 2-2 मिनट के, 2-2 मिनट के, है ना। शॉर्ट मैंने बताया था।